आत्मदेव ब्राह्मण ने भगवान से विरोध कर लिया, भगवान से प्रतिशोध कर लिया। उस प्रतिशोध के बदले आत्मदेव ने अपना सारा पुण्य भगवान को दे दिया और वहां से पुत्र प्राप्ति का फल ले लिया। और वो फल कैसा है? अनाधिकार फल है, अनाधिकार। और मेरा भाव है कि भगवान की इच्छा से जो भी हमें प्राप्त हो जाए वही हमारा कल्याण करेंगे, वही हमारा उद्धार करेंगे। भगवान से जबरदस्ती कोई चीज छिनाई जाए, मांगी जाए तो वो दे तो देते हैं, पर उसमें भगवान का कोई भाव रहता नहीं है हमारा। आप ही बताओ, आप किसी को दान करते हैं 10 रुपए और वो 10 रुपए लेता ही नहीं है, वो कहता है मैं 100 लूंगा, 100 लूंगा, 100 लूंगा, तो आप में दान करने का भाव बचता है क्या? आप दे जरूर देंगे 100 रुपए उसे, पर उसके बाद में उसके साथ में कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, कभी मिलेंगे नहीं, कभी बोलेंगे नहीं। अरे एक बार भगवान ने बेटा दे दिया और वो कभी ना बोले ना कभी चाले भगवान, तो इस बेटा की बुद्धि अच्छी कौन करेगा, इसके संस्कार अच्छे कौन करेगा, इसका पालन अच्छा कौन करेगा? बिना भगवान की भावना दया के बच्चे का कुछ अच्छा होने वाला नहीं। इसलिए जिद नहीं चाहिए भगवान से। प्रारब्ध बस भगवान प्रसन्न होकर जो प्रसाद देवें, उस प्रसाद को फलाएं, फुलाएं, बढ़ाएं, सिखाएं, उसको धर्मात्मा बनाएं, साधु बनाएं, सन्यासी बनाएं, कलेक्टर बनाएं, जज बनाएं, जो चाहिए सो बनाएं, आपको जो अच्छा लगे बनाएं। उसमें नर क्या और नारी क्या? पुत्र चाहिए, कल्याण के लिए पुत्र चाहिए, पर पुत्र जैसा ही पैदा हो तो पुत्र चाहिए है। पिताजी की सुन नहीं रहा, मम्मी की सुन नहीं रहा है, और शादी कर रखी और शादी कर नहीं रहा। बताओ, शादी कर रखी और शादी कर नहीं रहा, बारात नहीं ले जाना चाहता, फेरे नहीं लेना चाहता, और शादी कर रखी है। अब बोलो ये कौन से वंश की औलाद है, कौन सी अंश की औलाद है? सामने सामने शादी कर रखी और शादी करता नहीं है। अब इसको कहें कि ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा फलाना है, मेरा ये है, ढीमका है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ धोखेबाज है जो खुद के साथ भी और तुम्हारे साथ भी, धर्म के साथ भी, समाज के साथ भी और हिंदुत्व के साथ भी, संस्कृति के साथ भी, सबके साथ धोखा कर रहा है। मैं किसी व्यक्तित्व के ऊपर नहीं बोलता, मैं केवल समाज को वहां देख रहा हूं जहां समाज नहीं जाना चाहिए। मैं तो राम जी के चरित्र को पढ़ता हूं, सुनता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं भी जी हूं वैसा। कृष्ण भगवान को पढ़ता हूं, सुनता हूं, मैं भी चाहता हूं मैं उनके जैसा जीऊं। मैंने आदर्शों को पढ़ा है, पतंजलि को पढ़ा है, कपिल को पढ़ा है, वेशांसा को पढ़ा है, मीमांसा को पढ़ा है, मैंने कणाद को, गौतम को, मैंने सबको अध्ययन किया है। और मैं चाहता हूं कि मैं जीवन उनके जैसा जीऊं, उनके जीवन जीऊं, और उनके जैसा जीऊंगा तो ज्यादा जीऊंगा, ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा सेवा करूंगा। और मैं जीवन यूं ही जीऊंगा तो कुछ नहीं जीऊंगा, किसी के लिए नहीं जीऊंगा, किसी के लिए नहीं मरूंगा, आया वैसे ही चला जाऊंगा। आपको भी वही सिखाना चाहता हूं। कोई हमसे कितना आगे चला गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर वो आगे अगर अच्छे रास्ते पे गया है तो हम इसी रास्ते पे चलेंगे। हम भी एक दिन वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो बैठा हुआ है। वो पहले चला था, हम बाद में चले हैं, इतना ही फर्क तो है। हम भी पहुंचेंगे, वो भी पहुंचेगा। परिक्रमा को, वृंदावन की परिक्रमा को किसी भी कोने से स्टार्ट कर लो, उसी कोने तक चल के आ जाओ, राम नाम गाते परिक्रमा पूरी हो जाती है। परिक्रमा की कोई भी जगह अभी तक ये फिक्स नहीं है कि यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है। जहाँ से शुरू वहीं परिक्रमा पूरी हो गई। जहाँ से तुम शुरू कर देंगे जीवन जीना, वहीं पर आकर समाप्त हो जाएगा जीवन। वहीं से तुम्हें फल आ जाएगा, वहीं से धर्म आ जाएगा, वहीं से ज्ञान और मुक्ति आ जाएगी।